नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दीपक जी ने भेजा है। दीपक जी मेरठ जिले यूपी के रहने वाले हैं और ये घटना 2004 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही जादू के खेलों में बहुत ही मज़ा आता था। मैं आश्चर्य में भर जाता था जब कोई जादूगर खेल दिखाता था। मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे ये चमत्कार कर दिया है, और मैं उस चीज़ को ढूंढने में लग जाता कि कैसे किया ये, मैं भी इसको सीखूं। मेरी रुचि उस तरफ होने लगी थी। मैं अभी छोटा था और इस चीज़ का मतलब मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर जादूगर ने कैसे खेल दिखाया था, कैसे ये कमाल किया था। धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया। मेरे पिताजी बहुत सख्त किस्म के इंसान थे। वो सिर्फ चाहते थे कि मैं अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रखूं। वह मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे और उनका डर जो था पूरे परिवार पर कायम था। उनके डर से पूरी फैमिली में कोई उनसे आंख उठा करके बात नहीं कर सकता था। इतना दबदबा था मेरे पिताजी का। और धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया और ये जादू का खेल, जादू की किताबें, इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। जब मैं कॉलेज में गया इंजीनियरिंग करने के लिए, तब मुझे थोड़ा इस खेल से, इस रुचि से मुझे अलग होना पड़ा है कि अब मुझे अपना जो फोकस था सिर्फ पढ़ाई में लगानी थी। अगर मैं किसी कारण से फेल हो जाता तो पिताजी के सपनों का जो भ्रम था वो टूट जाता, सपना उनका टूट जाता। और मैं नहीं चाहता था कि मैं फेल हूँ। अब मैं सारा ध्यान अपना पढ़ाई पर फोकस कर दिया था। मैं कैसे भी इंजीनियर बनना चाहता था। और ये जो जादू की किताबें, खेल तमाशा, सब कुछ मैं छोड़ चुका था। वैसे तो मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ। अब जो मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैं एक किराए के कमरे में रहने लगा था। मेरा पिताजी चाहते थे कि कमरा किसी से शेयर ना किया जाए, तुम अकेले ही रहो, उस कमरे में रहो और अपना जो फोकस है सिर्फ पढ़ाई पर रखो। वो कहते थे कि मैं बीच बीच में आता रहूँगा शहर में तुम्हें देखने के लिए। वैसे पिताजी तो मुझ पर बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत चाहते थे। बस उनका यही सपना था कि मैं कैसे भी इंजीनियर बन जाऊं, और ये सपना मैं उनका तोड़ना नहीं चाहता था। मैं जो कमरा लिया था किराए का, उसमें नीचे ऊपर मिलाकर के 4 कमरे थे और एक एक कमरे में 2-2 छात्र रहते थे। सिर्फ पढ़ाई वाला ही कमरे लिए थे वो। और जो मैं ही था एक कमरे में अकेले था, पिताजी के आज्ञा के अनुसार। और इस तरह हमारी पढ़ाई चल रही थी। हमारे जो मित्र थे, जो हमारे पड़ोसी थे, वो उनसे भी मैं घुला मिला रहता था। वो भी मेरे कमरे में आते थे, मैं भी उनके कमरे में जाता था। तो एक मेरा जो पड़ोसी मित्र था मुझसे कहने लगा, एक जो मेरी कुर्सी थी उसको देख करके, वो एक लकड़ी की कुर्सी थी और देखने में बहुत ही शानदार थी। वो पूछने लगा कि दीपक, ये तूने कुर्सी कहाँ से लाया है? बहुत ही मज़ेदार है भाई, देखने में देखो कितना स्टाइलिश लग रहा है और पुरानी ज़माने का लग रहा है। भाई मुझे भी एक कुर्सी दिलवा देना है ऐसी। मैं बोला, देख भाई, मैं ये कबाड़ी की दुकान से लाया था और देखो, चलना मेरे साथ में।
अगर अभी कोई होगी कुर्सी तो ज़रूर मिल जाएगी। बोला कि ठीक है। अब फिर एक दिन हम फुर्सत में उस कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गए थे। कुर्सी तो थी और उसको एक कुर्सी पसंद भी आ गई। वो कबाड़ी जो था बहुत पुराना पुराना सामान ही रखता था और बेचता था, खरीदता था। अब मेरी जो ध्यान थी एक किताब पर पड़ गई। उस किताब का जो फ्रंट कवर था देखने में तो बहुत पुराना लग रहा था और उसमें एक लड़की की बहुत ही आकर्षक फोटो बना हुआ था और वो मुझे किताब दूर से ही देख करके पसंद आ चुकी थी और वो भी तंत्र मंत्र की किताब थी। वो तो मेरा विषय ही था, मैं तो उसमें रुचि ही रखता था और वो लड़की की फ़ोटो ने मुझे बहुत आकर्षित कर दिया था। अब मैं कबाड़ी से पूछने लगा, भाई वो किताब बिकाऊ है क्या? बोला हाँ हाँ, इसलिए तो सारा सब कुछ रखा है। मैं पूछा कितने का है? उसने पैसा बताया, पैसा सही था तो मैं वो किताब ले लिया, लेकिन अपने दोस्त से छिपा करके। मैं नहीं चाहता था कि वो किताब तंत्र मंत्र वाला को कोई देखे। अब मैं अखबार में लपेट करके जब तक वो कुर्सी खरीद रहा था तब तक मैं उसको अखबार में लपेट करके अपने पास में रख लिया था। अब फिर वो कुर्सी लेकर के हम अपने किराए वाले कमरे पर पहुंच गए थे। कुर्सी मेरे दोस्त को पसंद आई थी। बोला हाँ दीपक, तूने बहुत बढ़िया कुर्सी दिलवा दिया। और इस तरह रात हो चुकी थी। खाना तो हम बाहर ही खाते थे, लेकिन मुझे तो बनाना आता नहीं था और बाकी दोस्त तो कोई ना कोई उनका बनाता ही था, लेकिन मैं ही था कि बाहर जा कर के खाना खा करके आता था। और करीब 8:30 या 9 बजे के आसपास में मैं बाहर चला गया था कमरा बंद करके खाना खाने के लिए। आज जब मैं उधर से वापसी आया, कमरा तो मैं बंद करके गया था ताला। आज जब उधर से वापसी आया तो कमरा खोलते ही जो मेरा बिस्तर वगैरह था सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था, जैसे उस घर में कोई घुसा हो और सामान सब इधर से उधर किया हो। अब मैं देख के हैरान था कि आखिर बंद कमरे में ताला बंद है, कौन आ सकता है? अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? अगर दरवाज़ा खुला होता तो अलग बात थी। मैं हो सकता है कि मेरे से ही गलती से बिस्तर उल्टा पुल्टा हो गया हो, लेकिन मैं पक्का पता था कि मैं ऐसा काम करने वाला नहीं था। अपने ही बिस्तर क्यों मैं उल्टा पुल्टा करूँगा? अब मैं इस बात को भूलना ही सही समझा था। पड़ोसी से पूछूंगा तो मना ही कर देंगे, आखिर बंद कमरे में जाएगा कौन? अब फिर मैं इस बात को भूल ही गया था। नहीं, चलो कोई नहीं, कुछ हो गया होगा, कोई जानवर वगैरह घुस गया होगा, मैं ऐसा ही अपने मन में सोचने लगा था। अब फिर तो मैं पढ़ाई पर बैठ गया था, अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। अब रात के करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो चुका था और मैं अब सोने की कोशिश करने लगा था बिस्तर पर जा कर के। और थोड़ी देर में मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। जब मेरी नींद खुली तो कमरे में मैं लाइट जलता हुआ छोड़ता था, लेकिन मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं थी। अब मेरी जब आँख खुली तो हर तरफ अंधेरा हुआ पड़ा था। लग रहा था कि यहाँ पर कोई रोशनी नाम की चीज़ नहीं है, जिधर देखो अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है। अब मेरे सीने पर कोई सवार है और वो मेरी गर्दन को, गला को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी जो सांस है वो खड़ रही है। अब मैं उस जो भी है मेरे सीने पर सवार उसको मैं धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी है मेरे सीने से उतर जाए। और मैं हूँ कहाँ पर, इतना अंधेरा क्यों है इस जगह पर?
और मैं चीखने लगा था डर से। एक तो मेरी सांस उखड़ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ। डर के मारे मैं चीखने लगा था ज़ोर ज़ोर से। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या कोई हकीकत है। मैं दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन दम तो मेरा उखड़ रहा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी और मैं इसीलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। और जो भी मेरे बदन पर बैठा हुआ था, जो मेरा गला को दबाई जा रहा था, उसको मैं दूर भगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे सीने से वो उतर जाए, कि मैं अपना सांस ले पाऊँ सही ढंग से। तभी बाहर से दरवाजे पर जैसे दस्तक हुआ हो। मैं तो अंधेरे में सब कुछ देख रहा था, वहाँ तो रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन तभी ठक 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 की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। और जैसे ही दस्तक होने लगा, बाहर से जो हमारे मित्र थे उन्होंने बोलना शुरू किया, दीपक दीपक, क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, दरवाज़ा खोलो। और फिर तो मेरे सीने पे जो भी सवार था वो गायब हो चुका था। अब मैं उस कमरे में जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी हर तरफ दिखाई पड़ रही थी। और मैं एकदम उठ करके बिस्तर पर बैठ गया था और सोचने लगा 2 मिनट के लिए, सांस लेते हुए, कि क्या मैं कोई सपना देख रहा था या कोई हकीकत था। मैं दोनों में अभी भी फ़र्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरा सारा शरीर एकदम कांप रहा था डर से। शोर बाहर हो रही थी दरवाजे पर। लड़के चिल्ला रहे थे, दीपक दीपक, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम ठीक हो, बोलो दीपक। और मैं अंदर से बोला, हाँ भाई, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। और मैं पलंग से उठ कर के जाके दरवाज़ा खोला तो मेरे पड़ोसी थे और वो लड़का था जिसके लिए मैं वो कुर्सी खरीदवाने के लिए गया था। और मेरे कमरे में आ गए। बोला, दीपक, इतना तुम डरे हुए क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या कोई बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। मैंने बोला, हाँ भाई। और फिर मैं वो सारी बात उनको बताने लगा कि भाई, मैं जब खाना खाने गया था तब मैं जब वापस आया तो मेरा सारा बिस्तर उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई जानवर, बिल्ली वगैरह कुछ घुस गया हो, इस वजह से हो गया हो। लेकिन जब मैं पढ़ाई करके सोया तो मेरे साथ में ऐसे ही ये हुआ। लगा कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरा दम घुट रहा था और तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। वो जो लड़के थे मेरी बात सुन कर के कुछ तो खामोश हो गए थे और एक लड़का हंसने लगा था। बोला, भाई दीपक, तूने ज़रूर कोई सपना ही देखा होगा। ऐसा थोड़ी होता है कोई भूत प्रेत आ जाए। भूत प्रेत कोई नहीं होता, सब कहने की बातें होती थी। वो ऐसे ही मजाक में हंसने लगा था। लेकिन मैं तो बहुत सीरियस था। मैं तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, झेला था। मैं एकदम खामोश था। और मेरा जो दोस्त था, जो कुर्सी लेने हम गए थे, वो भी सीरियस था। वो कहने लगा, दीपक, अगर तू चाहे तो हमारे कमरे में आ सकता है, या तो बोल, मैं अपना बिस्तर यहीं पर लेके आऊँ। मुझे लग रहा था कि तू डरा हुआ है, क्या कहता है। मैं बोल दिया, भाई तू ही आ जा। और फिर वो अपना फोल्डिंग बेड लेकर के हमारे कमरे में आ चुका था। और 1 आध घंटे तक तो हम आपस में ऐसे ही बातें करते रहे और फिर हमारी नींद लग चुकी थी। अभी रात बाकी थी। ये घटना लगभग मुझे लग रहा था कि 12 की बात का था, 12 और 1 के बीच का था। और जब लड़का सोया और जब हम सोए दोबारा, तभी रात बाकी थी। मैं तो गहरी नींद में सो चुका था।
और वो लड़का जो था मेरा दोस्त, वो अलग फोल्डिंग बिछा करके सोया हुआ था और अचानक वो चिल्ला पड़ा। अब मेरी नींद जो थी खुल गई। मैं देखा कमरे में लाइट तो जली रही है और एक लड़की मुझे खड़ी हुई मेरे दोस्त के फोल्डिंग के पास में नजर आई और वो झुकी हुई थी। एक झलक में जो चेहरा देखा था, वो जो किताब का पेज था, वैसे ही लड़की मुझे अपने दोस्त के पास में खड़ी दिखाई दी थी। और मैं तो एकदम उसी वक्त चिल्ला पड़ा था। और वो जैसे ही मैं चिल्लाया, मेरा दोस्त तो पहले ही चिल्ला रहा था और वो लड़की मेरी तरफ भी मुड़ करके देखी। तब मैंने साफ देखा था कि वही तस्वीर थी जो किताब में मेन पेज पर छपी हुई थी। हूबहू वही लड़की मुझे दिखाई पड़ी थी। वैसी बिल्कुल शक्ल थी, वैसे ही पहनावे थे। और तो फिर हम दोनों ही शोर मचाने लगे थे। और फिर जैसे ही हम शोर मचाने लगे, कमरे का जो बल्ब था अचानक बुझ गया था और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। लेकिन हमारे शोर सुन करके जो पड़ोसी लड़के थे, फिर वो हमारे दरवाजे पर आकर के और दरवाज़ा दस्तक करने लगे थे। दीपक और उस लड़के का नाम लेकर के बुलाने लगे थे, उसका रूम जो पार्टनर था। और तब हम दरवाजे के पास अंधेरे में जाकर पहुँचे थे और दरवाज़ा खुला था। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो जो हमारा कमरे का लाइट था वो जल चुका था। अब तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, ना ऐसा कुछ बात था। लेकिन हमारा दोस्त के साथ में वही घटना हुआ था जो मेरे साथ में हुआ था। उसके सीने पर भी सवार होकर के वो लड़की गला दबाने की कोशिश कर रही थी, उसको मारने की कोशिश कर रही थी। आखिर कौन थी वो लड़की? लेकिन अब तो मैं उसको पहचान गया था कि वो लड़की जो किताब के मेन पेज पर फोटो जिसका लगा हुआ है, ये वही लड़की है। अब मुझे लगा कि वो जो किताब है सही में कोई जादू से भरी हुई किताब है और उसे अपने घर पर हमें रखना नहीं है। मैं सुबह होते ही किताब को ठिकाने ज़रूर लगा दूंगा या फिर उस कबाड़ी को वापस जा कर के दे आऊँगा। मैं अब उस किताब के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। वो तो हमारी जान, दोनों की जान बहुत मुश्किल से बची थी। अगर वो किताब मैं दोबारा अपने घर पर रखूं तो हो सकता है कि अगले दिन मैं सोते सोते ही मारा जाऊं। फिर मैंने जब सुबह हो गई तब मैंने वो किताब को अखबार में लपेट करके और कबाड़ी के पास जा कर के दे आया। कबाड़ी पूछने लगा, क्या बाबू किताब पसंद नहीं आई? यानी कि हाँ पसंद आई, लेकिन मैं पढ़ लिया हूँ, अब हमारे किस काम की है, अब तुम इसको ले लो। वो बोलने लगा, बाबू आप कितने की बेचोगे? यानी कि नहीं, बेचना नहीं है, तुम रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर मैं वहाँ से वापस आ चुका था। अब इस बात को तो पूरे कमरे में, हमारे उस घर में हर लड़के के पास चर्चा होने लगी थी उस रात की घटना का। हमारे जो मकान मालिक थे वो भी हमारे पास में आ गए थे इस घटना को सुन करके और पूछने लगे कि दीपक, मैंने जो सुना है क्या वो बात सही है? यानी कि हाँ, लेकिन मैं उस किताब की बात को बिल्कुल गोल कर दिया था। मैं किताब के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया था और मैं बोलने लगा कि हाँ जी, ऐसे ऐसे रात में हम लोग को साथ में हुई। पहले तो हमारे साथ में हुई थी और फिर हमारे वो दोस्त के साथ में हुई थी और बहुत मुश्किल से हम लोग की जान बची थी। वो कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, मैं इस घर में पूरे मकान में कथा कहवाऊँगा और जल्दी ही मैं ये काम करवाऊँगा, सब घर को पवित्र कराऊँगा। और फिर उन्होंने ऐसा ही कराया था। ये कथा का आयोजन रखा था और पूजा पाठ सही ढंग से उस घर में हुआ था। लेकिन अब उसके बाद में वो लड़की हमें कभी भी सपने में भी नज़र नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की कहानी। अगर आपके पास भी
इस तरह की अपनी कोई आप बीती कोई घटना, कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर जाइएगा, उन कहानियों को आनंद ज़रूर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।